और आज के शो में जहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वाले से हमने बात की, वहां पर आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आई मस्ट से द हॉट टॉपिक वो है पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन वो गहमा गहमी जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि होनी चाहिए वो हम नहीं देख रहे। इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन 2024 का माहौल जो है, और गूगल ने भी पाकिस्तान में इंतखाबी सर्च ट्रेंड का सफ़ा जारी कर दिया है, जिस पर इलेक्शन के हवाले से तमाम चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। आम इंतखाबात नज़दीक आती सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और ज़्यादातर सियासी जमातों का मंशूर भी आवाम के सामने आ चुका है। सिंध और पंजाब की सियासत आवाम की दिलचस्पी का महवर भी हम देख रहे हैं, और आवाम के एक बड़े हल्के का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत एक बार फिर जोबन पर नजर आ रही है। मगर दूसरे तबके का ये भी कहना है कि मौरूसी सियासत के साथ साथ ज़ात बिरादरी की सियासत भी अपना वोटर रखती है, विच इज़ अ फैक्ट इन पंजाब। क्या नतीजे निकलेगा इलेक्शन के दिन, इस सूरत हाल के हवाले से वोटर का झुकाव किस तरह, इन तमाम सूरत हाल पर और तमाम डायनामिक्स पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची की ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे स्टूडियोज़ में, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ अपने शो में। और असल में जब भी असलम साहब आप मेरे शो में जब भी आते थे, मैं पूछती थी इलेक्शन की गहमा गहमी, अब तो नजर आ रही है। और कल तो आसफ भुट्टो जरदारी साहिबा वो इब्राहिम हैदरी में मौजूद थी, अपने भाई के लिए कैंपेन करी थी। दाऊद चौरंगी मलीर सिटी मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने खिताब भी किया और भाई के लिए पहले भी वो निकली, लेकिन इस बार बड़ा भरपूर अंदाज में पीपल्स पार्टी ने, हम कह सकते हैं कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, लेकिन उससे पहले नून लीग ने शुरू की थी। इतवार को अगर हम देखें तो नून लीग ने भी एक रैली निकाली। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक बड़ा जिसे कहेंगे ना इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर कराची में एक आगाज हो गया है। और खुद आसफा, उनका पहले जो टेल था वो पंजाब की तरफ था, लेकिन ये क्या उन्होंने कराची में भी शुरू कर दिया उम्मीदवारों की। अब आप मुझसे बार बार यही पूछते थे कि कहीं नजर आ रही है कोई गहमा गहमी, क्योंकि दूर भी लेके बैठे हुए थे, अब 21 दिन रह गए। हाँ। लेकिन कराची में जिस तरह की गहमा गहमी होती थी वो अभी भी नहीं है, अभी भी बाकी 21 दिन में लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कौमी असेंबली की जो 22 नशिस्तें हैं, 582 उम्मीदवार आ गए। एमकेएम जो 22 की 22 पर उम्मीदवार खड़े करती थी, इस बार 19 पे खड़े किए। जमात इस्लामी, टीएलपी, पीटीआई और खुद पीपल्स पार्टी ने भी 21 नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े किए। एमकेएम थोड़ी सी बैकफुट हुई कि 3 सीटें उसने छोड़ी है, वो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला था। मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके भी 17 हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी 17 उम्मीदवारों को, मजमूई तौर पर कोई 582 कैंडिडेट्स आ गए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। जिसे कहते हैं ना 21 दिन पहले एक गहमा गहमी जो कराची जो माहौल बनता है ना इलेक्शन का, उसकी बात ही और होती है। अब ये कि आसफा कल निकली है, अब हो सकता है कि उससे पहले नून लीग ने इतवार को निकाली थी, घगर फाटक से वो गुलशन हदी तक आए और कैंप उन्होंने अपना इलेक्शन ऑफिस इफ्तिताह किया, तो एक आगाज तो मिल गया जिसका हम बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो 22 सीटों पर एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि अब शायद अब ये जो हफ्ता होगा ऐसा, वो फिर जैसे हम कह सकते हैं कि फुल स्विंग नजर आएगी इलेक्शन कैंपेन की। लेकिन वो एक बहुत सारे मामला रहे, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, इलेक्शन कमीशन वाला मामला, वो हम जो बात कर रहे थे कि सियासी जमातें इतनी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मैदान में जिस तरीके से हमने आसफा भुट्टो जरदारी को उतारा भी है, तो क्योंकि एक सेंटिमेंट उनके साथ अटैच है, तो उन्होंने कोशिश की कि जहां पर अगर बिलावल ने मैदान संभाला है पंजाब में, तो कराची में चले जो है वो आसफा भुट्टो जो है वो जब लोगों में जाएंगी बात करेंगे, और स्पेसिफिकली जिस तरीके से उनके हाथों की मूवमेंट थी, उनकी वालदा से बड़ी करीब थी, तो वो उनको देख के कहीं ना कहीं लोगों में आ रहा था कि देखो ये तो आज बीबी की बेटी वोट मांगने आई है। तो वो सेंटिमेंट वाले जो है ना, जिस तरीके से लोगों में जाना है, वो हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी शुरू भी वहां से क्या है कि वो जो उनके मजबूत हल्के हैं, इब्राहिम हैदरी है, मलीर मेमन गोट के इलाके हैं, स्टील टाउन, और ये वो मलीर के 3 सीटें 29, 30, 31, यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक बड़ी कॉन्फिडेंट हम कह सकते हैं कि है कि ये तीनों सीटें वो निकाल लेगी, 3 ही सीटें मलीर की। तो इसीलिए शुरू भी उन्होंने वहीं से किया, जहां पर वो 100% कॉन्फिडेंट है, उनका गढ़ है, तो वहां से उन्होंने शुरू किया और वो नजर भी आया। और जिस तरह आप बात करिए ना, तो बिल्कुल एक कोशिश की गई कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो आकर के इंतखाबी मुहिम चलाए, उसी तरह तर्ज पर आया। और यकीनी तौर पर देखें वो मुतहरिक करेंगी। बिलावल अगर लाहौर में है तो फिर वो यहाँ पर ज्यादा कैंपेन में असर तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, ये बड़ा मैटर करता है कि आपके अगर किसी लीडर की बच्चे, स्पेसिफिकली बेटी अगर आ जाए आपके पास खिताब करने और आपके पास जलसा करने, तो लोग एक उसकी अपनी वैल्यू भी ज़रूर होती है। जो हमने देखा कि जैसे आसफा भुट्टो जब गई हैं, लोगों में गई, तो लोग जैसे बाहर भी निकले। हम लाहौर में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो कैंपेन कर रही हैं, और उसमें भी आपने देखा कि जी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे भी जमा हो रहे हैं। तो ज़रा मैं आसिम से भी जान लेती हूँ कि आसिम ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने तो फाइनली 15 जनवरी से, क्योंकि हम ये शिकायत कर रहे थे
कि भाई क्या हो गया इन पॉलिटिकल पार्टीज को, ये क्यों जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर रहे, लेकिन खैर उसका आगाज कर दिया उन्होंने। कैसा आप देख रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि हाँ लोग अब इनकी बातें सुनने में, जितने भी इनसे वादे किए जा रहे हैं, लोग अब तैयार नजर आ रहे हैं आपको? कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और मुस्लिम लीग नून ने भी बरकैफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, जहाँ पर इनकी लाहौर को तख्ते लाहौर से तशबीह दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा सिंध का नौजवान जो है वो कोई जुल्म ढाने के लिए लग रहा है पहुंचा है, क्योंकि आज मुफाहमत के शहनशाह आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में है। जहाँ तक आपने मुझसे बात की कि मुस्लिम लीग नून क्या कुछ कर रही है और मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन के बाद का क्या लोगों का रद्द अमल है, तो देखिए एक तो लाहौर में इस वक्त ठंड पड़ रही है भरपूर, आप मेरे से भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं भी ऊपर नीचे स्वेटर्स भी पहने हुए हैं ऊपर, जो सब चीज़ें, तो बाहर का माहौल बड़ा ठंडा है साहब। हमारा दिल गुर्दा सड़ रहा है, यहाँ पे बड़ी गर्मी है। सोशल मीडिया पे चला जनवरी में अप्रैल कराची में कराची में तो बड़ी गर्मी है भाई। तो फिर ये कि अब यहाँ का जो माहौल है वो रात को जो है वो फ्रीजिंग वाली पोजीशन हो जाती है, गो के वो टेम्परेचर 3-4 दर्जा सेंटीग्रेड है, लेकिन उसकी जो फील्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा देर बाहर ठहर नहीं सकते। तो उस वजह से लाहौर में और गिरदोनवा में, जो पंजाब के ख़ास तौर पर जो हम सेंट्रल पंजाब कह लें या पोठोहार का जो इलाका है, वहाँ पर आपको कैंपेन में बहुत दुश्वारी होगी। यही एक बुनियादी वजह बन रही है कि वोटर जो है वो अभी खामोश है और उस तरह इंटैक्ट नहीं हुआ, इंटैक्ट तो हम कह लेंगे, लेकिन उस तरह उनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपनी लाहौर में 159 जो पीपी हैं, जहाँ से वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका ये पहला इलेक्शन है जो बतौर वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में कह रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार है, और अगर वो उम्मीदवार है तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो कौमी असम्बली को छोड़कर पंजाब की असम्बली से अपना इलेक्शन कैंपेन को शुरू की है। गो तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने लोग उनके साथ कल थे सब चार्ज थे। शदीद सर्दी के बावजूद लोगों का इतनी तादाद का भी अभी आना वो हौसला अफजा है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि जो मुफाहमत पसंद है जरदारी साहब, वो जो है इस वक्त लाहौर में मौजूद है, तो मैं एग्जैक्टली अपने सामने विजुलाइज कर सकती हूँ फुटबॉल का मैच, जिसमें जो गोल कीपर एक तरफ हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून है, तो वहाँ पे एक पावर हिटर जो है वो भी एक तरीके से पहुंच चुके हैं। तो मुझे बताया ना फिर यूँ सिचुएशन क्या पड़ रही है, जो गोल कीपर है उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है? वो जो मुफाहमत पसंद तो है, लेकिन इनकी मुफाहमतें भी इस वक्त कितनी कारगर साबित हो रही हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि जरदारी रोनाल्डो का किरदार अदा करेंगे मेसी का, लेकिन इशू ये है कि मुफाहमत ठीक है। तो इशू ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो आज भरपूर एक अपना इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। आज वो पहले दिन उनका होगा, वो लाहौर में मौजूद रहे। जो मेरे पास इतलात है, उन्होंने बिलावल हाउस जो बहेरिया टाउन के अंदर है, लाहौर से बिल्कुल हटके है, रायमंड जिसका बिल्कुल हटके है कि आपका लाहौर खत्म हो रहा है, वहाँ पर जाके जो लाहौर की जो लोग डायमेंशन समझते हैं उन्हें तो मालूम है। मैं ओवरऑल पाकिस्तान के शहरियों के लिए बात करूंगा कि वो वहाँ पर बैठ के लोगों से जोड़ तोड़ कर रहे थे। आज बाकायदा पहला दिन है लाहौर के NA 127 में अपने बेटे की कैंपेन को चलाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन को चलाने के लिए आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे कारकुनों से। देखना ये है उसमें कितने लोग आएंगे। 161 के जो कैंडिडेट हैं उनका ये मरकजी दफ्तर है, और क्योंकि वो नीचे है उसी पीपी जो है वो NA 127 के नीचे है। तो आसिफ अली जरदारी अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, अपने कार्ड्स वो किसी को नहीं बता रहे, और यही एक परेशानी होगी मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि आसफा भुट्टो जरदारी सिर्फ कराची या और शहरों में महदूद नहीं रहेंगी, वो लाहौर में भी आएंगी, यहाँ पर अपने भाई की कैंपेन करेंगी, और ख्वातीन के साथ वो राब्ते कर रहे हैं। अभी से उनके राब्ते शुरू हो गए हैं। शैला रजा भी और दीगर जो इनके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लाहौर में डेरे लगा के बैठे हैं, और तकरीबन वो 15-20 दिन से उनकी मूवमेंट ये शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। लेकिन लाहौर में उन्होंने कह दिया कि लास्ट इलेक्शन में जैसे बात हुई थी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसा लग रहा था कि वो पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना फोकल पॉइंट ही जो है ना वो रखा हुआ है पंजाब को, कि हमने किसी तरीके से पंजाब में आना। अगर वो अपनी फिर ऑफ कोर्स आसफा भुट्टो को भी ले जाते हैं तो बड़ी बात होगी। मुझे ये बताएं कि हम ये तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जी मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये जो है ना ये इसके बड़े दूररस नताइज होंगे, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जो मुकाबला है वो 44 सीटों में एक यही सीट है जहां पर मुकाबला होगा खुला।
बाकी आपको कैंडिडेट्स उस तरह नजर कांटे नहीं का आ रहे। बिल्कुल। लाहौर में कहीं भी हमें मुकाबला नजर नहीं आएगा। अगर हम 117 से करें, अब्दुल अलीम खान बड़े आराम से वो जीतेंगे, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, उन्होंने लोगों के साथ काम किया, लोग उनके फ्लाई कामों को देखते हैं, उनके जो सीट है वो जिस जगह पे खड़े होंगे वो जीत जाएंगे। उनका मंशूर भी अच्छा है, बड़ा माहौल दोस्त मंशूर है। देखिए उन्होंने लोगों को कहा है कि हम लोगों को हम खुद मुख्तार करेंगे, उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें देंगे, तो लोगों को उनसे होप है, क्योंकि एक वो खुद से भी बहुत काम करते हैं, उनके फ्लाई काम पूरा साल 24 आवर्स चलते हैं। कोई बंदा चले जाए, डिस्पेंसरियां हैं, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट है, लोगों की इमदाद करना है, उन्हें शेल्टर लेकिन आसिफ देना यहाँ पे है। मसला ये ना इस कि तरह हम की- देख रहे हैं उनको कि वो बाकी पार्टियों को नहीं कुछ कह रहे ना, और हम तो देखते हैं कि जी जलसे में दूसरी पार्टी को जब तक बुरा भला कहा ना जाए ना, तो वो कहते हैं जी हमारा तो इलेक्शन कैंपेन हुई ही नहीं। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप दूसरों पे जो है वो बातें कस रहे हों, लेकिन आप ये लोगों को बता ना रहे हो कि अच्छा हमने तुम्हारे लिए करना है तो क्या करना है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बड़ी एक्टिव है, आसफा भुट्टो जरदारी में भी चली जाएंगी, कराची में क्या सीन है? कराची में भी इतनी एक्टिव और कराची में कुछ हल्कों में अगर हम बात करें 235 है कराची में हलवा समझा हुआ है कि भी कराची तुम खुद ही कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पहले भी कराची में आप देखें ना कि कुछ सीटें ऐसी थी जो नहीं थी उनकी, लेकिन उस पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सूबाई असम्बली में 7 सीटें उनकी पहले थी, अब वो कम से कम कोशिश करेंगे कि 12-15 से ज़्यादा सीटों। वो MQM के लिए मुश्किल पैदा करना चाह रहे हैं। आसान उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने भी जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ जगहों पर उतारे हैं 21 सीटों पर। देखिए MQM जो रवायती तौर पर इस शहर को समझती थी और गढ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 88 से लेकर अगर हम बात करें 2013 तक तो MQM की यहाँ पर एक बिला शिरकत गैर इजारादारी थी ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्लीन स्वीप करती थी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशहर तक MQM के नुमाइंदे होते हैं। सिंध असम्बली में सिर्फ इन्हीं के बहुत बड़ी अक्सरियत में पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी जमात। लेकिन अब पूरे 22 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने 21 पे खड़े किए। और कहाँ पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती थी, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट उतार दिया। सिर्फ ये देखे ना कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो बात की है कि वज़ीर आज़म बनाने के लिए MQM की जरूरत पड़ेगी, तो ये प्रोविंस में कह रही है या फिर विफाक में कह रही है? देखिए ये तो अभी वो तो पहले भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि होता तो है वैसे वज़ीर आज़म के लिए होता है। देखिए ना, चाहे वो साबका हुकूमत की बात करें या साबका हुकूमतों की बात करें, चाहे इनके पास 6 सीटों या इनके पास 17 सीटों, हम दोनों सूरतों में जरूरत तो पड़ती है। नंबर गेम कुछ इस तरह का बनता है कि जरूरत पड़ती है। लेकिन आप बात करती कि मुहिम शुरू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो किसी भी जमात की नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। असल हम लोग ये वाकई डिस्कस कर रहे थे कि वो मजा नहीं आ रहा पता चले कराची में ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन लेकिन आसिफ ने बताया कि इतनी सर्दी में मैंने कहा वोटर भी कांप रहा होगा, लीडर भी कांप रहा होगा, माइनस में टेम्परेचर डाला हो। और देखिए वोटर तो अगर हम बात करेंगे अगर बात करें वोटर तो नहीं कांपेगा लाहौर में। हाँ, ये इस बार लीडर कांप रहे हैं और मैं सर्दी की बात कर रहा हूँ, सर्दी से वो ये कह रहा हूँ ना, वो असल में हीटर में रहने के और कहेंगे ना कि एक फिक्स उनका जो है हमेशा से होता है कि कंट्रोल टेम्परेचर में रहना, उनके लिए मुश्किल है। गैस नहीं आती, हीटर कहाँ गए? इलेक्ट्रिक हीटर के लिए भी आपको बत्ती चाहिए। तो अब ये जो हम हीटर की बात करें तो हीटर भी एक लग्जरी है। और ये जब जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, जितने भी लीडर आने इनको पे लोग पूछेंगे कि भाई हमारा हीटर नहीं चल रहा और हमारे इलेक्ट्रिक हीटर भी नहीं चल रहे। बहुत शुक्रिया जी, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद थे और असम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। कह रहे थे वो मज़ा नहीं आ रहा, वो जो मज़ा एक होता है ना कि जब इलेक्शन शुरू होता है और आप देखते हैं डिफरेंट झंडियाँ लगी होती हैं और डिफरेंट पार्टीज़ के झंडे लगे होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ज़ोरों शोर से कैंपेन चल रही होती है, वो अभी नज़र नहीं आ रही। सवाई कि वीकेंड पे हम एक अच्छा बड़ा जलसा देख लेते हैं, बट अदर देन दैट कोई खातर खा चीज़ें नहीं हो रही। हाँ, बट एक ऐसे टाइम में हम देख रहे हैं कि जी जमात इस्लाम वो भी बाहर निकल के आ रही है और किस तरीके से वो गाज़ा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया एक ऐसे टाइम में जहाँ पर लोग अपनी सियासी कैंपेन्स करें। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के दिल जीतेगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा।